Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to study about biomining. Biomining in fungi only. ठीक है। हम इसमें बायोमाइनिंग के एडवांटेजेस पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका रोल पढ़ेंगे और फंजाई का क्या रोल है बायोमाइनिंग में, और इसकी डिसएडवांटेजेस और उसका आगे फ्यूचर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट इज व्हाट इज बायोमाइनिंग। बायोमाइनिंग एक ऐसी टेक्निक है ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ओर्स होते हैं, ठीक है। ओर्स हो गए मतलब उसमें बहुत सारे मेटल्स हैं, मतलब एक ही मेटल नहीं है, बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट है उसमें, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। उन ओर्स से एक्सट्रैक्ट करना किसी पर्टिकुलर मेटल को किसके थ्रू, बायो मतलब कि बायोलॉजिकल मतलब या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू या फिर फंजाई के थ्रू, उसको बोलेंगे हम बायोमाइनिंग, ठीक है। इसकी डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। बायोमाइनिंग इज द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर्स एंड अदर सॉलिड मटेरियल, टिपिकली यूजिंग किसको, प्रोकैरियोट्स और फंजाई को यूज करके उसको बोलते हैं बायोमाइनिंग। अगर हम फंजाई का रोल पढ़े बायोमाइनिंग में तो उसमें क्या कौन कौन सी फंजाई यूज होती है, एस्परजिलस नाइजर और पेनिसिलियम सिंप्लिसिज्म इसमें यूज़ होती है, ठीक है। ये होती है बायोमाइनिंग में यूज़। ये बायोलीचिंग भी बोलते हैं इसको। ये ज़रूरी नहीं कि माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन पे ही डिपेंड करती है कि वो जब वो ऑक्सीडेशन करेगा तो उसका ब्रेक डाउन वगैरह होगा, नहीं, बल्कि ये इसके जो एसिड रिलीज़ करता है, फंजाई जो एसिड रिलीज़ करती है, या फिर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वगैरह जो क्या करते हैं, एसिड रिलीज़ करते हैं, उससे जो डायरेक्टली डिजॉल्व होता है मेटल, उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाद में हम मेटल को, ठीक है। माइक्रोफंजाई एंड द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट इन ऑल इकोलॉजिकल नीचेस, ठीक है, वो हर जगह पे अवेलेबल होते हैं। तो क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग द वेदरिंग ऑफ रॉक। वो क्या करते हैं, रॉक्स को तोड़ने में, छोटे छोटे मटेरियल और छोटे छोटे मिनरल्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और मिनरलाइजेशन में भी वो हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इनके जो रिएक्शंस को है एनकरेजमेंट मिली, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या थी, उनको पर्टिकुलर फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला। कैसे, उनको न्यूट्रिशन के लिए शुगर प्रोवाइड हुई और अप्रोप्रिएट ह्यूमिडिटी मिली फॉर लिविंग, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब, और या फिर फंजाई, उन्होंने क्या सिक्रेट करना स्टार्ट कर दिया, ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेट करने स्टार्ट कर दिए, जैसे सिट्रिक एसिड, ग्लाइकोसिलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और बाकी सभी एसिड्स भी उन्होंने सिक्रेट करने स्टार्ट कर दिए। और जो इन एसिड का काम था, वो क्या करते थे, जो केमिकल सॉल्वेंट है उसको डिजॉल्व कर देते थे बिल्कुल। और जो मतलब मटेरियल वगैरह होता था, मेटल्स वगैरह होते थे, उनको डिसॉल्व कर देते थे। जो इरेलेवेंट मटेरियल था उसको हम साइड कर सकते थे, और अपने जो मेटल्स हमें एक्सट्रैक्शन के लिए चाहिए थे उनको हम अपने पास इकट्ठा कर सकते थे, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल के लिए, स्केल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही। और तो जो माइक्रोफंजाई थी, जैसे कि उनकी क्या थी, ये बायोकेमिस्ट्री और उनकी रिलेटिव हाई इम्यूनिटी की वजह से उनके जो कुछ फैक्टर्स थे, जैसे कि वो कुछ पीएच में और टेम्परेचर में अच्छे से सर्वाइव कर सकते थे, ठीक है। और उनका एक्सेलेंट अल्टरनेटिव इन अ बायोलीचिंग ऑफ मेटल, सिंस द क्लासिकल केमिकल मेथड्स ऑफ एसिडिक बायोलीचिंग कैन नॉट बी यूज फॉर किसके लिए, इन्वायरमेंटल रीजंस, ठीक है। जो बाकी रिएक्शंस होते हैं बोलते केमिकल मेथड से भी तो निकाल सकते हैं ये सब कुछ, मेटल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर बोलते ये इन्वायरमेंट के लिए इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते, ये जो केमिकल मेथड्स वगैरह होते हैं, जो हाई एसिड्स का यूज़ करना या फिर किसी और ट्रीटमेंट का यूज़ लेना, तो वो इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं था। तो इसमें लिए बायो लीचिंग या बायो माइनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहे थे और फंजाई का यूज़ कर रहे थे, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली थी, ठीक है, और किसी भी पीएच टेम्परेचर में ज़्यादा सर्वाइव कर सकती थी, ठीक है। The extraction through a biofungi consists mainly of the producing metabolites like organic acid, amino acids, and the peptide that serve as a leaching agent for the dissolution of the metal. ठीक है। जो स्पीशीज़ यूज़ होती थी फंजाई की बायो लीचिंग के लिए या फिर बायो माइनिंग के लिए बोल सकते हैं, वो कहीं भी ग्रो हो जाती है, ठीक है। और फंजाई कैन ग्रो ऑन मैनी डिफरेंट सबस्टेंस सच एज इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप पे, कैटालिटिक कन्वर्टर पे और फ्लैश एंड द म्यूनसिपल वेस्ट पे, ठीक है। तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने मेटल, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट द टू फंगल स्ट्रेन जैसे एस्परजिलस नाइजर और द पेनिसिलियन सिंप्लिसिज्म है, जो वो बोथ मोबिलाइज कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं किसको, कॉपर को निकाल सकते हैं, स्कैंडियम को निकाल सकते हैं 65%, और एल्यूमिनियम, निकल और लेड, जिंक, इन सबको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि एल्यूमिनियम, निकल, जिंक और लेड को कैसे निकाल सकते हैं, 95% तक उनको निकाल सकते हैं, ठीक है। एस्परजिलस नाइजर्स कैन प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिक एसिड एज सिट्रिक एसिड, दीज एसिड डिजॉल्व द मेटल, ठीक है। वो क्या करता है, ऑर्गेनिक एसिड सिट्रिक एसिड को सिक्रीट करता था, जो कि हेल्पफुल किसके लिए होता था, मेटल की डिजॉल्विंग के लिए हेल्पफुल था।
अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है और इनएक्सपेंसिव, ये मतलब इसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इसमें बड़े बड़े केमिकल लेबॉर्ट्रीज या फिर उसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं इसका, तो मतलब ये ज़्यादा इन एक्सपेंसिव नहीं है ये, क्योंकि ये और हमें इन्वायरमेंट में ईजीली मिल जाता है ये फंजाई वगैरह, ठीक है। इसको हमने बनाने के लिए कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं हो रही है, ठीक है। और द एम्प्लॉयज़ फॉर अ कलेक्टिंग मेटल्स फ्रॉम द वेस्ट एंड ड्रेनेज, ठीक है, और यूज टू एक्सट्रैक्ट रिफाइंस इन एक्सपेंसिव मेटल्स विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय केमिकल प्रोसेस। ये बहुत क्लियरली रिफाइंड तरीके से और एक्सपेंसिव मेटल को निकाल देता है, जो कि केमिकल प्रोसेस में पॉसिबल नहीं होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ रह जाती है। नो नीड फॉर अ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, कोई ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की यूज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइडल फॉर अ लो ग्रेड सल्फाइड ओर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये, ठीक है। और ये सबसे मेन चीज़ है इसका, ये है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। अब अगर फीचर्स की बात करें कि जो एक ऑर्गेनिज्म है या फिर फंजा है, उसमें क्या क्या फीचर चाहिए कि वो बायो माइनिंग के लिए यूज़ हो, तो पहला फीचर आता है इसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, कहीं भी सिंगल सेल होने का मतलब है वो कहीं भी फिर सर्वाइव कर पाएगा, किसी भी पीएच और किसी भी टेम्परेचर में, ठीक है। वो कीमोसिंथेटिक मेटाबॉलिज्म चाहिए, कीमो मतलब कि केमिकली सिंथेसिस होनी चाहिए उसमें, ठीक है। केमिकल सिंथेसिस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ताकि मेटल भी क्या है, केमिकल है, कंपाउंड है, ठीक है। अब डिराइव कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर, डिराइव करनी चाहिए इसने कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को, और रिक्वायर क्या चाहिए उसको, एसिडिक पीएच चाहिए, ठीक है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें क्या डिसएडवांटेजेस है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम है, 6.24 मंथ्स लग जाते हैं इसमें। हैव अ लो यील्ड ऑफ मिनरल्स, बहुत थोड़ी कम यील्ड मिलती है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिनरल्स नहीं मिलते हैं। रिक्वायर लार्ज ओपन एरिया फॉर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ओपन एरिया चाहिए होता है, बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। हाई रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन, और इसमें कंटेमिनेशन का भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर फंजाई है उसको कोई कुछ प्रॉब्लम है या फिर उसमें कोई डिजीज़ है, तो वो कंटेमिनेट कर देगी उस मेटल को, या फिर अदर कंटेमिनेशन भी हो जाती है इसमें बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। अगर हम फ्यूचर की बात करें किसकी, बायोलेजिंग या बायो माइनिंग की, तो इसका बहुत बड़ा आगे फ्यूचर है, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि जो वेस्ट ओर्स थे, मतलब पड़े हुए ओर्स जिनको वो वेस्ट है, मतलब जिसमें क्या है 5.5 उसका पीएच है, और वहाँ पे क्या होता है, मैनी जो वहाँ पे जो बैक्टीरिया है, एसिडोफाइल्स है, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। बट जो फंजाई होती है कौन सी, ट्राइकोडर्मा और हॉरिजोनियम, ठीक है, ट्राइकोडर्मा हॉरिजेनियम, वो क्या करती है, वहाँ पे ग्रो हो जाती है और सोल्यूबलाइज कर देती है किसको, मोनो ऑक्साइड को कर लेती है, फेरिक ऑक्साइड को कर लेती है, और जिंक को कर लेती है, और कैल्शियम को एंड फॉस्फेट मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्पफुल है ये, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड I will teach you next topic, that is biosorption, and stay tuned, and thank